तो स्वयं की व्याख्या करते समझा रहे हैं। भव्य और मुमुक्षु प्रश्न करता है गुरु से, स्वामी मोक्ष मार्ग और मोक्ष का फल, मोक्ष मार्ग, मोक्ष फल, इन तीनों पर प्रश्न किया। श्री गुरु अक्षय मोक्षम कारण तत्व मोक्षम के रूप अन्न फल जे जानो परमत्व। जो परमार्थ को जानना चाहता है ऐसा शिष्य ने जिज्ञासा प्रकट की। जिस जीव के अंतस में आत्महित का लक्ष्य है वही जीव ऐसे प्रश्न करने की दृष्टि रख सकता है। जिस जीव को आत्महित से कोई प्रयोजन नहीं है उसके मस्तिष्क में ऐसे प्रश्न ही नहीं आते जिससे विषय कसाई की पुष्टि हो, इच्छित इच्छाओं की पूर्ति हो। ऐसे प्रश्न करने वाले कोटि कोटि लोग हैं जिससे कर्म का क्षय हो, अविद्या का विनाश हो, तत्व का निर्णय हो और आत्मा परमात्म तत्व को प्राप्त करे। ऐसी जिज्ञासा भव्य जीवों के अंदर ही आती है और भव्यों में आसन्न भव्य जीवों के अंदर, जिनका संसार दीर्घ है उनके मस्तिष्क में श्रेष्ठ प्रश्नों का जन्म ही नहीं होता। जिनका संसार दीर्घ है उनमें श्रुत सुनने के भाव ही नहीं आते। विश्वास मानिए चारित्र और चारित्रधारियों के प्रति, चारित्र के प्रति, चारित्र के हेतुओं के प्रति। जिन जीवों का दीर्घ संसार है, चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय चल रहा है, उनके संयमियों के प्रति, संयम के प्रति, संयम के साधनों के प्रति कोई विश्वास नहीं होता। ये मत सोचो कि मुझे कोई साधक अच्छे नहीं लगते। ये सोचो मेरा कौन सा अशुभ कर्म का उदय चल रहा है कि मुझे चारित्र के प्रति अश्रद्धान हो रहा है। दीक्षा लेने के उपरांत भी मात्र आजीविका के लिए पिछी कमंडल का भजन ढो रहा है जीव। लोक लाज के पीछे ढो सकता है, आजीविका के लिए ढो सकता है, ख्याति पूजा के लिए ढो सकता है। पिछी कमंडल का भजन ढोना, दिगंबर भेष को धारण करके जी लेना ये कठिन नहीं है। कठिन है कि दिगंबरत्व के प्रति आस्था तुम्हारी है कि नहीं, संयम के प्रति आस्था है कि नहीं, ये आपको निर्णय है कि नहीं। मोक्ष मिलेगा तो इसी से मिलेगा और मोक्ष नाम की कोई वस्तु अवश्य है। कषायोदयाति प्रणाम चारित्र मोयश्च। देखो मित्र, बहुत अच्छे से मैं आपको मित्र बोल रहा हूं। किंचित मात भी कसाय अंश को जन्म मत देना। रहस्य ग्रंथों में चाहे वो प्राश्य चूल का हो, छेद हो, पिंड हो, यानी इन महान ग्रंथों में लिखा है किंचित मात भी कसाय अंश जन्मा। असंयम तो हो ही गया, असंयम के हेतु भी खड़े उपस्थित हो चुके हैं। तस्मिच्छा में दुक्कड़म, शीघ्र तस्मिच्छा में दुक्कड़म बोलो। शीघ्र ही, एक समय मत लगा, तुरंत कार्य करो। गुरु से प्रायश्चित लेने आप जाएंगे, गुरु से आप कम मिलेंगे तब जाके ले लेना, परंतु शीघ्र ही भाव अशुभ हुए तस्मिच्छा में दुक्कड़म। एक क्षण भी मत लगाइए। अगले पल में आप बचे कि नहीं बचे। अभी 2-3 दिन पहले राज्य में वो भाई चौधरी जी
उनसे सुरेश चूड़ी वाले से कह रहे थे मुझे कल महाराज जी के पास जाना है, आप नमोस्तु बोल देना मेरा। वो अगली कल समाप्त। समझ रहे ना, कोई पल का भरोसा नहीं है। इसलिए जैसे कि माना कि आपको किसी भी जीव के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, अब तो वहां पर 6 भंग बनाइए। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, नाम, स्थापना, ठीक, ये 6 भंग बनाइए। किसी द्रव्य के निमित्त से, किसी मानव के क्षेत्र के निमित्त से तुम्हें कमरे में परेशानी आ रही है, किसी काल के निमित्त से बहुत गर्मी है, द्रव्य, क्षेत्र, काल के निमित्त से, स्वकीय भावों के निमित्त से, नाम के निमित्त से, किसी ने आपके सामने कोई नाम ले दिया, ओ उबल गए, उसका नाम मत ले देना। महाराज जी वो खराब है कि अच्छा है, वो कैसा है तो बात की बात है, पर तुम्हारी सामायिक नष्ट हो चुकी है। महाराज बड़े सुंदर प्रवचन कर रहे थे, बड़ी सुंदर सभा लगी थी, बासलंग की व्याख्या कर रहे थे आप, संयम की व्याख्या कर रहे थे आप, बहुत सुंदर, और किसी ने बोल दिया नमोस्तु शासन जयवंत, तो उबल गए तुम तो। महाराज आगम का शब्द है, किसी व्यक्ति विशेष का देख करके आप उबल रहे हो, तुम्हारे पास सामायिक नाम का धर्म नहीं, नष्ट हो चुका है। कौन सी सामायिक की? बोला नाम सामायिक भंग हो गई, नाम सामायिक उनकी भंग हो चुकी है। तुमने मंदिर में आके देखा है तस्वीर किसकी लगी है, चित्र किसका है, फोटो किसकी है, देखते ही कन्नू हटाओ तब मैं मंदिर में प्रवेश करूंगा, उसको पहले फेंको बाहर। महाराज अहो साधु, अहो साध्वियों, तुम यहां क्या सोच रहे हो? आपको मालूम होना चाहिए किसी पशु की भी चित्र है उसे तुम फेंक नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते हो, हत्या का दोष लगेगा, हत्या का दोष लगेगा। कैसे? जैसे कि आप पढ़िए आगम को, चित्र की स्त्री, मनुष्यनी स्त्री, त्रिंचनी स्त्री, देवी स्त्री और चित्र की स्त्री, इन तीनों के, चारों के प्रति राग भाव आएगा तो तुम्हारे ब्रह्मचर्य का नाश होगा। ऐसे ही चित्र का पुरुष, चाहे वो पुरुष त्रियंच हो, चाहे वो पुरुष देव हो, चाहे वो पुरुष नारकी हो, चाहे वो पुरुष मनुष्य हो, वो चित्र का, किसी पुरुष के प्रति तुम्हारे अशुभ भाव आ रहे हैं, आपके अहिंसा धर्म का नाश हो चुका, ब्रह्मचर्य धर्म का नाश हो चुका है। बाह्यार्थ का ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है। इसलिए यशोधर सागर जी, आपने देखते ही किसी के चित्र को देखा, किसी की मूर्ति को देखा, आपके भाव खराब हो गए, स्थापना सामायिक तुम्हारी नष्ट हो चुकी है, स्थापना सामायिक समाप्त। ज्ञायक भाव का क्या होगा? मिथ्या दृष्टियों के चित्रों को देख करके भी आपको उपेक्षा को प्राप्त होना चाहिए, न कि कसाय करना चाहिए। कुलिंग, कुतीर्थ, कुक्षेत्रों को भी देख करके आपको विपाक विचय धर्माध्यान करना चाहिए, विपाक विचय धर्माध्यान करना चाहिए, उपाय विचय धर्माध्यान करना चाहिए। ये क्या तत्व शुद्ध जी में ही विराजमान रहेंगे सारे विषय? संस्थान विषय, विपाक विषय, उपाय विषय, आज्ञा विषय, ये धर्माध्यान है। और ग्रंथों में जाइए, आत्मानुशासन में प्रवेश कीजिए, कार्तिक अनुप्रेक्षा में प्रवेश कीजिए, 10 प्रकार का धर्माध्यान होता है। प्रतिक्रमण त्रय में प्रवेश कर जाइए। तो क्या ना, जब तक लोग सुब्रत सागर जी प्रवचन करने की बातें यहाँ की देना तुम सीख चुके हो, इसका मतलब प्रवचन नहीं है। आगम की व्याख्या करो, तुम्हारा स्वयं का दिमाग ठीक होगा। बोले मैं क्या कर रहा हूं?
कुछ शास्त्र भी रखा हुआ ना, तुम उसे जला नहीं सकते हो क्योंकि तुम महाव्रती हो। चाहे उपचार महाव्रती हो, चाहे यथार्थ महाव्रती हो, ये अग्नि लगाने के आदेश नहीं कर सकते। जब जिनागम कहता है पंखा चलाने की बात भी करिए, उनके महाव्रत में दोष लग जाएगा। एक बल्ब नहीं जला सकता मुनि, एक टॉर्च नहीं जला सकता सच्चा मुनि भावलिंगी। यथार्थ ही है, आंख मीच करके ध्यान करता रहेगा, जो याद उसको स्मरण करेगा, लेकिन अपने हाथ से टॉर्च जला के नहीं बैठेगा। जो मार्ग वो यही है। इसलिए कहां तुम बातों में लगे हुए हो, ये यहां से हटाओ, ये वहां से फेंको, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। इसलिए आप जो प्रश्न कर रहे हैं ना, आपको मालूम नहीं है आगम क्या हो रहा भोला। श्री धवला जी में 9वीं पुस्तक में बहुत कुछ लिखा है। स्वाध्याय के बारे में बहुत व्याख्यान है। श्रुत का किंचित भी आपने अवर्णवाद किया। स्वास्थ्य की हानि, असमय में अध्ययन किया, संयम की हानि, चारित्र की हानि, शारीरिक के क्लेश, संग में युद्ध, समझ रहे ना, संग में युद्ध हो, और अंत में कुमरण हो जाएगा। इसलिए समय पर अध्ययन करना चाहिए और किसी भी प्रकार से मन में जिनागम के प्रति अशुभ विचार नहीं लाना चाहिए। किसी पंथ के कारण, किसी पक्ष के कारण, गुरु के कारण, प्रभु के कारण, किसी भी हेतु से आपने किसी भी प्रकार से कसाय भाव को जन्म दिया तो आपका कुमरण निश्चित मान के चलना चाहिए, और शरीर का स्वास्थ्य जीवन में कभी ठीक होगा ही नहीं। लिखा है बेटा, इसलिए मैं बता रहा हूं आप पर दया करके। 24 घंटे तुम संवेदना में जियोगे। जो व्यक्ति, पुनः कहता हूं, श्री मूलाचार्य जी में और सठखंडागम पुस्तक नंबर 9, आपने नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं। जो जीव महात्मा सिंधु बराबर, जो जीव असमय में शास्त्र का अध्ययन करेगा, उल्का पात, विद्युत चमक रही हो, गर्जना हो रही हो, दिग्दाह हो, राजा की मृत्यु हो जाए, विशिष्ट पुरुष की मृत्यु हो जाए, संग में किसी की संलेखना हो जाए, आचार्य की समाधि हो जाए, यानी चिवड़ा, लड्डू, पेड़ा, मोदक इनको खा के आए हो, पपड़िया, खाजा, ऐसे गरिष्ठ भोजन करके आए हो तो सिद्धांत शास्त्रों का वाचन नहीं होता। उस सिद्धांतों का ज्ञान भी नहीं है, उस सिद्धांतों पर श्रद्धा भी नहीं है, मात्र जीवन जीना सीखा है। मात्र पुण्य सागर जी व्यक्ति ने 4 से बातें करना सीख लिया है, और जैसे कोई फिल्म का कोई एक्टर आवाज निकाल रहा हो, ऐसे आवाज निकालना तुमने सीख लिया हो। बेटा, एक व्यक्ति प्रवचन कर रहा था, सुब्रत सागर जी, उपाध्याय भरत सागर जी, उसमें उपाध्याय थे, बाद में आचार्य हुए, विमल सागर जी के शिष्य। वो स्पष्ट बोले, देखो भाई, जितना ये नौटंकी कर रहे हैं ना, ये पुण्य का तमाशा है। जिस दिन पुण्य क्षीण हो जाएगा ना, समाधि बिगड़ जाएगी। आगम को आगम की भाषा में बोलना चाहिए, नौटंकी नहीं दिखाना चाहिए। स्पष्ट कहा उपाध्याय भरत सागर जी ने। समझो ध्यान से, कभी भी किंचित मात भी, इतना ही नहीं, आपको श्री मूलाचार्य ग्रंथ को 2 पक्षों में देखना चाहिए। एक, वहाँ कितनी करुणा की भाषा व्याख्यान की गई, करुणा दृष्टि। एक तो ये है, हम किसी से कसाय नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा ये हेतु बनता है, हम किसी के अशुभ भाव उत्पत्ति के साधन नहीं बनेंगे। स्नान मूढ़ की व्याख्या में क्या लिखा? स्नान मूढ़ की व्याख्या में क्या लिखा? अब माना कोई साधक छुप करके कमरे में जाए, स्नान करके आ जाए, तो क्या उनका शरीर स्वच्छ दिखता रहेगा? तो कर्म भी स्वच्छ हो जाएंगे क्या?
चाहे तुम टावलों से घिस के आओ, चाहे तुम स्नान करके आओ, लोग कह सकते हैं महाराज कितनी सुंदर लगते हैं, लेकिन कर्म कहते हैं मुझे भी सुंदर लगते हैं मैं बदने में। कुंडलपुर में तालाब है, दमोह कुंडलपुर, वहाँ एक सुंदर व्यक्ति घूम रहा था, युवा बच्चा ब्रह्मचारी था, उसको बेंतर लग गए। जब बेंतर लगे तो जो व्यक्ति बेंतर उतारना जानता था उसने पूछा आप इसको क्यों परेशान कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, ये ज़्यादा सुंदर दिख रहे थे, ज़्यादा सुंदर दिख रहे थे, सुगंधित तेल फूले लगा के आए हो, आपको मालूम होना चाहिए पूर्व घरों में माता जो है ना दूध पीने बच्चे से भी कहते बेटा थोड़ा रुको, मुख में राख डाल लो, ऐसे बोलते। ज़्यादा मेहंदी तेल लगा के मत घूमो बाजार में, मालूम? तो वे घूम रहे थे, बेंतर लग गया। बोले और कुछ? बोले कुछ नहीं है, ये ज़्यादा सज रहे थे सो मैं इनको लग गया। वो ये बोला। अब प्रश्न है, जैसे बेंतर कहता है कि तुम ज़्यादा सज रहे थे सो हम लग गए, ऐसे कर्म कह रहा है ये ज़्यादा सज रहे थे ना सो हम चिपक गए। जितना सजोगे उतने कर्म चिपकेंगे। बोलो भाई प्रणव सागर जी बराबर। इसलिए जो सहज सुंदर हैं उनके भाव भी सुंदर होना चाहिए, जिससे कर्म नहीं चिपकेंगे। तन सुंदर के साथ साथ सुंदर होना चाहिए, और तन सुंदर है मन असुंदर है तो कर्म नहीं छोड़े, कर्म नहीं छोड़े। रत्तोबंधि कम्मम सूत्र को याद रखो, 24 घंटे रत्तोबंधि कम्मम राग बंध का कारण है, राग बंध का कारण है। इसलिए यहां छूटने के लिए आए हो। रत्तोबंधि कम्मम, जहां राग करोगे नियम से कर्म का बंध होगा। आइए तो नाम स्थापना, किसी के नाम को देख करके तुमको एकदम ईर्ष्या आ रही है, आपको मालूम नहीं है तुम्हारे 4 त्रिमोनी कर्म का बंध हो रहा है। वर्तमान में तुम कुछ भी कर लो, भविष्य अंधकार में है। नाम सुनते ही आग बबूला हो गए, नाम सामयिक भंग, किसी की स्थापना देकर परिणाम खराब हो, स्थापना सामयिक भंग।